ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग 40 काल के चौथे सप्ताह में आज के हमारे मनन चिंतन के लिए संत यूहन्ना के सुसमाचार 5वें अध्याय 31 और 32 वाक्य हम ले रहे हैं, जहां पर यहूदियों को मसीह के अधिकार के बारे में सवाल उठाते हुए हम देखते हैं। मसीह उन्हें बहुत कुछ जवाब नहीं देते, एक साक्ष्य भर उन्हें देते हैं। मुझे ये सारे अधिकार जिसने मुझे भेजा अर्थात मेरे पिता ने दिया। जब यहूदियों ने ईसा मसीह के अधिकार के रूप में पूछा, उस सवाल को समझने के लिए, उसके परिवेश को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम यहूदी जनता के समय, यहूदी समाज के हालात को समझें। उस जमाने में किसी भी यहूदी की एक बात सच मानी जानी हो तो सबसे जरूरी बात यह थी कि दो लोगों के साक्ष्य जरूरी था। यहाँ प्रभु मसीह दो लोगों का नहीं, ना ही किसी इंसान का, बल्कि अपने पिता ईश्वर का साक्ष्य उन लोगों के सामने रखते हैं। हम लोग सुसमाचार के दो घटनाओं में मसीह के लिए ईश्वर, पिता ईश्वर साक्ष्य देते हुए देखते हैं। पहला, जब मसीह का बपतिस्मा हुआ, बपतिस्मा के बाद यूहन्ना बपतिस्ता से यरदन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद जब प्रभु बाहर आ जाते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में मसीह के ऊपर उतर आता है। हम पढ़ते हैं, स्वर्ग खुल गया और ईश्वर की आवाज सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दूसरी घटना है जब 3 शिष्यों को लेकर के मसीह पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और अपने स्वर्गिक महिमा की झलक उन लोगों को दिखाते हैं। तब भी स्वर्ग खुला हुआ और ईश्वर की आवाज को हम सुनते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हर क्रिस्तीय के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो ईश्वर के साक्ष्य प्राप्त करें। हम संत लूकास के सुसमाचार में पहले अध्याय में पढ़ते हैं, जब गब्रिएल दूत मां मरियम के पास आता है और ईश्वर की योजना को सुनाता है, तो गब्रिएल दूत मां मरियम को संबोधित करता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ। यही शब्द हम सुसमाचार में दूसरे जगह पर देखते हैं, जब ईसा मसीह के बारे में पिता ईश्वर कहते हैं, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हमारा विश्वासी जीवन का पराकाष्ठा है तब जब पिता ईश्वर की वाणी हमारे लिए, पिता ईश्वर का यह साक्ष्य हमारे लिए होगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हमारा ये 40 काल में जो भी कार्य हम कर रहे हैं, विशेष रूप से हमारे आध्यात्मिक अभ्यास, वो हर अभ्यास इस तरफ उन्मुख हो कि हम ईश्वर की कृपा पात्र बन सके, ईश्वर की कृपा पात्र बन सके। ईश्वर के कृपा पात्र या कृपा पात्र बनने के लिए ये जरूरी है कि हम ईश्वर के प्रिय बनने के लिए इच्छुक रहें, तीव्रता से हम प्रार्थना करें और कोशिश करें। आइए हम दुआ करें कि आने वाले कुछ दिन जो हम मसीह के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान में भाग लेने के लिए ठोस रूप से अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्रभु के कृपा पात्र बनने का अवसर। मसीह हम सबको आशीष दे।